नंबर 7 जो आपका थ्योरी के चैप्टर पढ़ा हुआ था, और यही चैप्टर जो है आपका वो काम आएगा आपके दो प्रोजेक्ट्स में, जिसमें एक प्रोजेक्ट था आपका फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और एक था आपका कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स ना। ठीक, इसमें उसने दो बातें करी हैं। ही सेज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप चैप्टर का नाम देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो डॉक्यूमेंट जो हमें मिलते हैं एट द सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, हम गुड्स परचेज करते हैं, डॉक्यूमेंट कौन सा मिलता है साथ में? बिल मिलता है, बिल इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। हम गुड्स सेल करते हैं, हम बिल देते हैं, सेल इनवॉइस, दैट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। हम गुड्स को कैश पे परचेज करें, कैश मीमो, कैश मीमो, बिल और कैश मीमो तकरीबन एक ही बात होती है। बिल डॉक्यूमेंट सेम ही होता है, आपने अगर देखा होगा कई बार वहां पे लिखा होता है ये आपका सपोज कैश मीमो, ओब्लिक जहाँ पे लिखा होता है बिल, तो क्या करते हैं उसको टिक क्रॉस कर देते हैं। अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो बोलेंगे जी ऐसे कर देंगे, अगर आप उधार पे कर रहे हो इसको काट के इसको टिक कर दीजिए। डॉक्यूमेंट सेम ही होता है, नाम दो है। कैश मीमो मीन्स कि आपने गुड्स कैश पे परचेज करी, पैसा इमीडिएटली दे दिया। बिल मीन्स कि आप गुड्स ले गए हो, पैसा नहीं दिया, पैसा बाद में दोगे। ठीक है, और अगर आप पैसा बाद में दोगे, आपने क्रेडिट पे परचेज की है गुड्स, जब आप पैसा फिर देते हो वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? आप पैसे देते हो ना, आपको क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट क्या मिलता है? कैश मीमो तब होती है जब कैश उधार सामान कैश पर दिया, कैश रिसीप्ट, कैश रिसीप्ट। कैश मीमो क्या होती है? कैश मीमो जब गुड्स हमने कैश पे परचेज कर ली। ठीक है, उधार पे करें तो बिल, उधार पे करें पैसे बाद में देंगे, कैश रिसिप्ट मिलेगी। इस बात का प्रूफ कि आपने कैश पे कर दिया है ना। किस किस के घर केबल लगी हुई है? केबल, वो जो डिश नहीं, केबल आता है घर पे, पैसे लेने के लिए बनता है उसका, पैसे देते हैं उसको, क्या मिलता है? मिलती है लंबी सी छोटी सी रिसिप्ट, ऐसी देता है ना काट के। इट एक्ट्स एज अ प्रूफ कि आपने पैसे दे दिए। वहाँ लिखा होता है इस महीने का इतना बैलेंस, पिछले महीने का अगर पड़ा हो तो इतना इतना आपने दे दिया, अब आपका नेट बैलेंस 0 बचा है या बचा हो, वो लिखा होता है कितना पैसा रिसीव किया है ना। जब स्कूल में आपको पैसे देते हो वहाँ आता है लिख के रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम दिस 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 क्लास, दिस ऐसे करके। नहीं देखा कभी आपने? देखना, अगर आप काउंटर पैसे पे करोगे अकाउंट ऑफिस में आपको रसीद मिलेगी उसकी, वहाँ लिखा होता है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम दिस पर्सन, ये उसकी रकडी, ये उसकी रकडी और अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, देन आपका इसके अलावा अगर हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करें, एक होता है वाउचर से लंबा सा मिलता होता है, ऐसे करके होता है ऐसे, ये वाले पोर्शन जो होता है यहाँ पे भी आप लिखते हो अपनी, इस पोर्शन में भी आप लिखते हो, ये वाला पोर्शन जो है काट के बैंक आपको दे देता है और ये वाला अपने पास रख लेता है। इसे बोलते हैं पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, पैसे आपने पे किए, बैंक यहाँ पे स्टैम्प लगा के साइन करके देगा कि हाँ जी इतने ही पैसे डिपॉजिट हुए हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट, क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट, चेक सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ठीक जो उसी वक्त जनरेट होते हैं जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन करी। इसके बाद आते हैं वाउचर्स या अकाउंटिंग वाउचर्स, हम कह सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ये क्या होते हैं? अब हर एक चीज का ना सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। गुड्स परचेज करी, कर ली, बिल मिल गया, कैश पे किया, रिसीप्ट मिल गई, कैश मीमो का हो गया, चेक हो गया। कई ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। सपोज हमने 1 लाख रुपए का सामान कहीं से लिया, फगवाड़ा में से, यहाँ पे ले आए, बिल मिला, बिल मिला, लेके कैसे आए? रिक्शे पे लेके आए, रिक्शे वाले पे कोई बिल देगा क्या? वो थोड़ी देगा, उसके पास कहाँ बिल होंगे? प्लम्बर आया, प्लम्बर ने रिपेयर करी सपोज, वो बिल लेके आएगा क्या? या उससे हम पूछेंगे कि आप बिल दो जी, अगला बोलेगा जा करवा रहे तुम्हारी मैं नहीं कर सकता, कहाँ से करवाएंगे? कौन सा प्लम्बर है जो बिल देगा? कौन सा इलेक्ट्रिशियन है जो बिल देगा? कौन सा रिक्शे वाला, कौन सा ऑटो वाला, कौन देगा? कई चीजों के सोर्स डॉक्यूमेंट भी होंगे, तो उसको हम अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करेंगे। हर एक बिजनेसमैन के पास वाउचर्स होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, उसमें फिर वो उस चीज को लिख देता है। सपोज प्लम्बर आया,
उसने 200 रुपये की प्लम्बिंग के पैसे लिए, उसने अपना वो ले लिया, हमने उससे लिखवा लेना है वहाँ साइन करवा के, इससे रिसीव किए प्लम्बर से, पे किए प्लम्बर को इतने पैसे और इस काम के लिए अमाउंट लिख के वो साइन कर देगा, वो अकाउंटिंग वाउचर। जो अकाउंटिंग स्टाफ बना रहा है वो अकाउंटिंग वाउचर। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जब ट्रांजैक्शन हो रही है तब जो वाउचर मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। और जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो हर एक चीज के बनाए जाते हैं, चाहे उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हो पहले, चाहे उसका ना हो। अपनी बुक्स में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए परचेज बिल है, उसका भी अकाउंटिंग वाउचर बनेगा। सेल इनवॉइस, उसका भी अकाउंटिंग वाउचर बनेगा। कैश पे किया, रिसीव किया, उसका भी अकाउंटिंग वाउचर बनेगा। वो बनेगा, इसका चाहे वो डॉक्यूमेंट था, प्लम्बर आया पैसे ले गया, उसका तो बनना ही बनना है, उसका तो कोई बिल ही नहीं है। इलेक्ट्रिशियन आया पैसे ले गया, रिक्शे वाला आया पैसे ले गया, ऑटो वाला आया पैसे ले गया, उसका तो बनना ही बनना है। अकाउंटिंग वाउचर्स वो है जो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से अकाउंटिंग स्टाफ पर आ जाता है। बात समझ आ रही? ठीक है। अब अकाउंटिंग वाउचर को हम आगे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर एक है कैश वाउचर और एक है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश जो है उसका इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा हो, मींस कैश की मूवमेंट हो रही है। कैश चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, कैश की मूवमेंट हो रही है, इन दैट केस कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन कैश वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड, एनी ट्रांजैक्शन, बुक में ना देखो, एनी ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये बताने के लिए भी कैश आ रहा है कि जा रहा है, बुक देखनी पड़ रही है। कैरेज इनवर्ट क्या और रिसीव पेड, बिल्कुल ठीक है। रिसीव भी हम करेंगे वैसे भी, हम तो रिक्शे वाले हम तो रिसीव करेंगे। और कुछ पे टू इलेक्ट्रिशियन, और कुछ गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, एसेट परचेज्ड ऑन कैश, एसेट सोल्ड ऑन कैश, सैलरी इज पेड, रेंट पेड, कोई एक्सपेंस कोई इनकम व्हेन रिसीव्ड इन कैश और पेड इन कैश, then in that case cash voucher will be prepared. And any transaction in which cash उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, in that case non cash voucher will be prepared. Goods purchased on credit, asset purchased on credit, goods sold on credit, asset sold on credit, expenses outstanding, accrued income, depreciation, interest on capital, interest on borrowings. इसमें कैश की मूवमेंट थोड़ी हो रही है। जब नहीं हो रही है तो ये आपका नॉन कैश वाउचर में आपको ट्रेस किया जाएगा, चाहे कैश की मूवमेंट हो चाहे ना हो। ट्रांजैक्शन तो है, गुड्स परचेज करी, कैश नहीं दिया, उधार पे दी, ट्रांजैक्शन तो है, वाउचर बनेगा। बट इन दैट केस बिकॉज कैश की मूवमेंट नहीं है तो नॉन कैश वाउचर बन जाएगा। एंड नॉन कैश वाउचर्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर इसको ठीक। कैश वाउचर कब बनता है? कैश का या आ रहा हो या जा रहा हो, इसको अलग अलग कर ले, आते वक्त अलग बने जाते वक्त अलग बने, होना ऐसा चाहिए ना, ऐसे ही होता है ना। कैश वाउचर आगे दो टाइप्स का, एक है डेबिट वाउचर और एक है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज पेड and credit voucher is prepared when cash is received. Done? Any example of debit voucher? Any transaction? Goods purchased or cash? Cash गया. Any example of credit voucher? Goods sold on cash? है ना? Salary is paid. Which voucher? Debit cash. Debit voucher. Salary is paid. Rent received. Carriage paid. Expenses outstanding. Non cash voucher. Expenses outstanding. Cash थोड़ी गया हमारा. Good. Depreciation on machinery. Non cash voucher. Goods sold on cash. Credit. Asset purchased on credit. समझ आ रही है बात? जो इसमें कैश की मूवमेंट नहीं है वो यहाँ आ गया, जिसके में कैश की मूवमेंट है वो देखना कि आ रहा है कि जा रहा है। अगर जा रहा है डेबिट वाउचर, आ रहा है तो
डन। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और इसमें आप देखिए आपको 7.1 पेज नंबर पे सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग दिया हुआ है, नीचे टाइप्स दी हुई है जो डिस्कस करी है हमने, कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, रिसिप्ट हो गई, चेक हो गया, और साथ में इनके आपको दूसरे फॉर्मेट्स भी दिए हैं। ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग दैट प्रोजेक्ट, फिलिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, करेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपको 7.5 पेज नंबर पे उसने दिया हुआ है वाउचर का मीनिंग, ठीक। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है ना, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं इसे हम सोर्स वाउचर्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोल देते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सोर्स वाउचर्स, सपोर्टिंग वाउचर्स भी बोल देते हैं, एक ही बात। जो इसकी हम बात ये कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग वाउचर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टाफ विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक। और नीचे आप देखिए इसका मीनिंग आपको सेंटर में 7.5 पेज नंबर पे अकाउंटिंग वाउचर का मीनिंग दिया हुआ है। इसी पेज में नीचे इसकी टाइप्स दी हुई जो डिस्कस करेंगे, कैश और नॉन कैश, कैश की आगे डेबिट और क्रेडिट। और अगले पेज पे आपको 7.6 पेज पे आपको इसकी फॉर्मेट दिया हुआ है और 7.7 पे ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट दिया हुआ है। डेबिट नोट क्या है? जब हम डेबिट नोट तब बनता है जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, क्रेडिट नोट तब रिटर्न करते हैं, क्रेडिट तब बढ़ता है जब हम गुड्स रिटर्न वापस लेते हैं, रिसीव करते हैं। आपको याद होगा आपने परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक करी है ना। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है या क्रेडिट नोट होता है? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है, मींस व्हेन वी रिटर्न द गुड्स व्हिच वी हैव परचेज्ड अर्लियर, तो जो हम नोट प्रिपेयर करते हैं दैट इज डेबिट नोट, ठीक है। और जब वो सेलर रिसीव कर लेता है उसको डेबिट नोट को, तो हमें वो क्रेडिट नोट सेंड कर देते हैं, दैट इज क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कहाँ आता है फिर? सेल, ठीक है। जो मेरे लिए डेबिट नोट है उसके लिए क्रेडिट नोट बन जाएगा, उसको नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अभी चेक कर प्रूफ कि हाँ जी इतनी गुड्स वापस आ गई है, हमने रिसीव कर ली है, हमने भेज दी है, वो कहते हैं हाँ जी हमने रिसीव कर ली, डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में, ठीक है।